चलिए पिछले क्लास में हम लोग इकाई परिवर्तन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे सवाल लेना है, वो हम आगे लेंगे। अब आज जो है हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के चैप्टर का नाम है औसत। लिखिएगा, चैप्टर का नाम औसत या माध्य। औसत या माध्य, चैप्टर का नाम लिखिएगा औसत या माध्य, ठीक है। चैप्टर का नाम लिखिएगा औसत या माध्य। पहला नंबर में इसमें हम लिखते हैं प्रथम, औसत जो होता है, औसत इक्वल सभी संख्याओं का योगफल का योगफल बटे कुल संख्या, कुल संख्या। बस औसत में एक ही फार्मूला काम करता है, सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। औसत जिसका नाम दूसरा नाम माध्य है, और औसत जो होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या के बराबर होता है। औसत जो होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, जेटो संख्या होगा, ठीक है। या फिर इसको आप सभी प्रेक्षणों का योगफल बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन ये साधारण ध्यान रखिए कि औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल, जितना भी संख्या है सबको जोड़ दीजिए, बटे कुल संख्या, जेटो संख्या है उससे भाग दे दीजिए, ठीक है। तो आपका औसत निकल करके आ जाता है, ठीक। सवाल की शुरुआत करते हैं। मोहन ने 3 विषयों में 50, 60 और 70 अंक प्राप्त किए। ठीक है, मोहन के अंकों का औसत ज्ञात करें। मोहन द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत ज्ञात करें। गए अंकों का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। सॉल्यूशन में लिखेंगे औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। ठीक है, सभी संख्याओं का योगफल, जितना भी संख्या है सब संख्याओं का योगफल। बोले कि मोहन ने 3 विषयों में, 3 सब्जेक्ट में, 3 विषय में 50, 60 और 70 अंक प्राप्त किए। मोहन द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत ज्ञात करें, है ना। औसत ज्ञात करना है तो जितना भी अंक प्राप्त किया है सबको जोड़िए, 50 + 60 + 70 बटे कुल संख्या। कैटो संख्या है ना, कैटो सब्जेक्ट है, 3 टू है तो 3 टू उससे भाग दे दीजिए, ठीक है। 3 से भाग दे दीजिए, 3 टू है तो 3 टू से भाग दे दीजिए, जितना सब्जेक्ट है उससे भाग दे दीजिए। मतलब जितना सब्जेक्ट में जो अंक प्राप्त किया है सभी अंक को जोड़िए, और कैटो सब्जेक्ट हैं उनसे भाग दे दीजिए। 3 टू सब्जेक्ट हैं, 3 टू से भाग दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा? 180 बटे 12 1 13 और 5 5 3 8, 180 बटे 3 कितना आ गया? 60। तो 60 इसका औसत आ गया, ठीक है। मतलब अगर मोहन ने 3 विषय में 50 अंक, 60 अंक और 70 अंक प्राप्त किए हैं, तो मोहन के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत की बात किया जाए तो औसत जो होगा 60 अंक होगा, है ना।
तो ओवरऑल औसत जो होता है, माध्य जो होता है, सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। ठीक, चलिएगा। कोहली ने एक दिवसीय क्रिकेट के 3 मैचों में 30, 40 और 45 रन बनाए। उनके अंकों का औसत ज्ञात करें। अंकों का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। उनके अंकों का औसत ज्ञात करें। ठीक है। तो भाई कोहली ने एक दिवसीय क्रिकेट के 3 मैचों में 30, 40 और 45 रन बनाए। उनके अंकों का उनके रनों का औसत ज्ञात करें। उनके रनों का औसत ज्ञात करें। रनों का औसत ज्ञात करें। तो रनों का औसत बराबर कुल रन बटे मैचों की संख्या, है ना। तो 3 अलग अलग मैच हैं, तो औसत बराबर आ जाएगा कुल रनों की संख्या बटे कुल मैचों की संख्या, है ना। तो सभी संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। 3 मैच में 30, 40 और 45, 30, 40 और 45 यही रन प्राप्त किए हैं बटे कुल संख्या। संख्या के ठो है? 3 ठो है। 1, 2, 3। 3 संख्या है तो 3 से भाग दे देंगे। 3 संख्या है तो 3 से हम भाग दे देंगे। ठीक है। तो 3 मैच है तो 3 से भाग दे देंगे जी। 4 मैच रहेगा तो 4 से भाग देंगे, तो 5 आ जाएंगे। और 4, 4, 8, 8 और 3 11, है ना, बटे 3। 3 से भाग दे दीजिए 11 115। 3 3 9 9 2 11, ठीक है ना। 3 8 24, 1। 3 से 1 नहीं कटेगा, दशमलव लगाएंगे। 3 3 9, तो 38.3। 3 3 9, 1 बचेगा, वापस से 3 3 9, है ना। तो 38.3 ये औसत आ गया। ठीक है, औसत आ गया। तो औसत का मतलब होता है कि भैया उसका मिडिल मान, है ना, मध्य में जो मान आता है, बीच में जो मान आता है, उसी के 30, 40 और 45 रन बनाए हैं तो उसका औसत बोला है, एवरेज कितना होगा। तो 30 रन, 40 रन और 45 रन बनाए हैं तो तीनों मतलब रनों को आप जोड़ दीजिए और जितना मैच है उसकी संख्या को जोड़ करके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, ये इसी तरह की बात है। आप कोई भी किसी भी चीज में कि भाई 3 बच्चे हैं, उनका वजन जो है 25 किलो, 30 किलो और 45 किलो है, तो बच्चे के मतलब वजन का औसत निकालें तो तीनों बच्चे का वजन को जोड़ देंगे, बटे 3 बच्चा है तो बटे 3 से भाग दे देंगे। जेटो है उससे भाग दे देना है ना, जेटो है उनसे भाग दे देना है। ठीक, लिखिएगा। एक विद्यालय के 5 बच्चों का वजन 30, 35, 32, 34, 36, 30 kg, 35 kg, 32 kg, 34 kg, 36 kg, बीच में kg लिखें, 2, 3, 2, 5। तब उनके वजनों का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। किसी भी चीज का औसत ज्ञात करना ना, वो जेट जितना चीज है सबको जोड़ दीजिए और जेट हो चीज है उससे भाग दे दीजिए। मतलब बोला है कि एक विद्यालय में 5 बच्चा है ना, तो 5 ठो चीज है। ठीक है, जिसका वजन दे रखा है 35, 32, 34 और 36। ठीक है, 30, 35, 32, 34 और 36, उनके वजनों का औसत ज्ञात करें। तो कुल वजन बटे जेट हो का वजन है, जेट हो का वजन है ना, तो 5 ठो का वजन है बटे 5 कर देंगे, है ना। तो 30 प्लस 35 प्लस 32 प्लस 34 प्लस 36 बटे 5 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कीजिएगा, फटाफट करोगे।
हाँ भाई, जल्दी निकालोगे, डिवाइड करके निकालोगे, कितना आया? 33.4, ठीक है। जेटो है उनसे भाग दे देना वापस, है ना। आंसर बता रहे हैं 33.4, यही बोल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि सही बोल रहे हैं। चलिएगा, औसत का मतलब जेटो है सबको जोड़ दीजिए और कैटो है उनसे भाग दे दीजिए, जितना है सबको जोड़ दीजिए और जेटो है उनसे भाग दे दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल लिखिएगा। लिखिएगा, कोहली ने T20 के 6 मैचों में 45, 25, 70, 32, 43 तथा 85 रन बनाई। उनका औसत स्कोर है, उसका औसत स्कोर है। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 52। ठीक है, चलो जी, जोड़ना जी, फटाफट बनाओगे, फटाफट बनाइए। 6 मैच हैं, 6 मैच में रन बोले, रनों का औसत निकालना है, तो पहला मैच का रन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6 मैच का रन को जोड़िए और औसत निकालना। जेठो मैच है उनसे भाग दे दीजिए, 6 मैच है 6 से भाग दे दीजिए। बोलो भाई, ऑप्शन इज बी 50 आंसर, ठीक है। क्या सबका बी आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है तो उसको लाइए, ठीक है, ऑप्शन बी लाना है। जोड़िए, जोड़ घटो तो आपको आना चाहिए। ठीक है जी, 50 आंसर आए, सबको जोड़ो भाई। 45 प्लस 25 प्लस 70 प्लस 32 प्लस 43 प्लस 85, सबको जोड़ दीजिए। 6 मैच है, 6 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 50, आंसर आ जाएगा। ये काम आपको करना पड़ेगा, जोड़ घटो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। चल नेक्स्ट, अगला सवाल लिखिएगा। 5 बच्चों की आयु 5 बच्चों की आयु 5 बच्चों की आयु 15, 10, 12, 23 तथा 20 है। 20 है, उसका औसत आयु ज्ञात कीजिए। उसका औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत आयु ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। औसत आयु निकालना है। देखो, जो चीज़ संभव है उसको आप बनाइए, है ना। 5 बच्चों का आयु बोल रखा है, औसत आयु निकालिए। एवरेज का मतलब औसत का मतलब बीच वाला मान, कि लगभग आप कितना नंबर लाए। कितना आंसर है? ठीक है, अंक 3, 5,
4 7 का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। बोले कि अंक जो है 3 5 4 और 7 का औसत ज्ञात करें, है ना। तो औसत बराबर आता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग 3 + 5 + 4 + 7 बटे कुल संख्या। बोलो भाई क्या तो संख्या है, तो 4 से भाग दे देंगे, है ना। जो संख्या उतना से भाग दे देंगे। 5 3 8 8 4 12 12 और 7 19 19 बटे 4, 4 से भाग दे दीजिए 19 में, 4 चौके 16। ठीक है, पॉइंट आएगा, 0 लगेगा, 4 7 28। ठीक, 2 और 4 5 20, 4.75 4.75 जेठो अंक है, सभी अंक को जोड़ दीजिए और नीचे जो है जेठो है उससे भाग दीजिए। कोई भी चीज का औसत निकालना है ना, तो जितना जितना ऊपर में दे रखा है सबको जोड़िए, नीचे जेठो है उनसे भाग दीजिए। 3 टो है तो 3 टो से, 4 टो है तो 4 टो से, 5 टो है तो 5 टो से भाग दे दीजिए। ठीक है, 5 का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। 3 और 5 का औसत ज्ञात करें। ठीक है, निकालिएगा। देखो अभी तो ठीक है, वो आपको याद रहना चाहिए, है ना। एग्जाम के टाइम आप बनाइएगा ना तो याद रहेगा चीजें। बार बार फार्मूला लिखिएगा ना तो आपके जहन में फिट होगा, आप फार्मूला भी लिखा करोगे। चलो सात और 3 का माध्य ज्ञात कीजिए, 7 और 3 का माध्य ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है 7 और 3 का माध्य ज्ञात कीजिए। इधर ध्यान दो भाई, अभी आसान आसान चल रहा है, कुछ लोग को लगता है कि बनाओ यार। देखो बनाओगे तो आपका दिमाग शार्प होगा, है ना। नहीं बनाओगे तो बैठे रहने से नहीं होगा। जितना पेन चलाओगे उतना आपका दिमाग चलेगा। सिर्फ सवाल बनाना मकसद नहीं होता है एग्जाम में, कम टाइम में ज़्यादा सवाल बनाना मकसद होता है। सवाल तो कोई भी बना लेंगे। बोलो भाई कितना आया, 5। अच्छा, औसत का दूसरा नाम माध्य है ना। औसत का दूसरा नाम माध्य है। आपको हेडिंग में जो मैंने डाला था, आप देखो जरा, हेडिंग में देखो, औसत या माध्य, है ना। औसत का दूसरा नाम माध्य है, ठीक है। तो औसत या माध्य दोनों सेम बात है, ठीक है। तो 7 और 3 का माध्य ज्ञात करें, तो माध्य बराबर आ जाएगा सभी संख्याओं का योग 7 और 3 बटे कुल संख्या। जेठो संख्या है, 2 टो है तो 2 से भाग 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 5 आपका आंसर आ जाएंगे। चलो आगे बढ़े, लिखिएगा 5 3 0 4 का माध्य ज्ञात कीजिए। हाँ जी, माध्य ज्ञात कीजिए। सब लोग बनाओगे भाई, अरे जल्दी लिखो। अगला सवाल है 5 3 0 4 का माध्य ज्ञात कीजिए। भाई आंसर निकाले, ठीक है। तो माध्य जो होता है या औसत जो होता है सभी संख्याओं का योग 5 + 3 + 0 + 4, ठीक है, बटे 1 2 3 4, 4 टो है, 4 से भाग। 0 को आप छोड़ नहीं सकते हैं, 0 भी शामिल करना है। अब कोई भी, जैसे मान लिया जाए कोई जो है दो मैच वनडे मैच खेल रहा है, एक में शतक लगा दिया 100 रन बनाया, दूसरे में 0 बनाया, तो उसका औसत कितना आ जाएगा, 50 का हो जाएगा।
0 + 100/2 है ना, तो 50 का एवरेज हो जाएगा, उसका एवरेज घट जाता है ना। तो जितना संख्या से मतलब चाहे वो 0 हो या कुछ भी हो, है ना, तो फिर उसको भी काउंट करना है। 5 3 8 4 12/4, 4 किया 12 3, ठीक है। 3 आपका आ गया, लिखिएगा। सचिन ने 2 मैचों में क्रमशः 0 और 100 रन बनाए। रनों का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, एवरेज। जीरो प्लस 100/2 है तो 50। तो बोलेंगे सचिन ने भैया 50 रन पर मैच बनाए। एवरेज का मतलब मिला जुला कर इम्पैक्ट जो होता है उसको एवरेज कहा जाता है ना, मिला जुला कर टोटल इम्पैक्ट जो होता है, ठीक है। तो 0 + 100/2 करोगे 50, तो हम बोलेंगे सचिन ने 2 मैच में ऑन एन एवरेज 50 रन बनाए, है ना। एवरेज जो है, औसत जो है 50 रनों का औसत बनाए, ठीक है। तो 0 पर आउट होने का नुकसान देखिए, अगर पहले भी मैच में 100 रन, दूसरे भी मैच में 100 रन बनाता और एवरेज पूछा जाता तो 100 का औसत, है ना। लेकिन एक में 0 दूसरे में 100 बनाए तो सीधा आधा हो गया। एवरेज जो हो गया कि भैया दोनों मैच मिला करके कुल कितना रन, मतलब कुल एवरेज क्या रन रेट मतलब एवरेज रेट कितना बना, तो 0 + 100/2 कहे तो 100/2 कहे तो 50 रन होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं 0 है तो 0 को भी इंक्लूड करके लिखना है, ठीक है। 0 को भी शामिल करना है, ठीक, 0 को भी शामिल करना है। तीन अंक 3 2 4 2 7 का औसत ज्ञात करें, ठीक है। ठीक है जी, इसका औसत ज्ञात करना। सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। निकालो। निकालोगे भाई? क्या होगा भाई औसत? 3 + 2 + 4 + 2 + 7 बटे टोटल जेट है 1 2 3 4 5/5। मैं ये सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भैया, कोई अगर अंक रिपीट कर रहा है ना उसको दोबारा काउंट करें, है ना। सिर्फ इतना समय बता रहा हूँ कि 2 वापस से आया है, ठीक है ना, तो उसका एवरेज। अब कोई आदमी है जो अलग अलग सब्जेक्ट में 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 7 नंबर, उसका एवरेज, उसके अंक का एवरेज क्या होगा, तो भाई सब 2 एक सब्जेक्ट में अगले सब्जेक्ट में 2 लाए तो सब जुटेगा, है ना। तो 5 2 हुआ, 5 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद ऊपर में टोटल कितना आ रहा है और बटे 5 कितना आ रहा है 6, ठीक। 3.6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 3.6 आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कोई भी चीज़ का एवरेज निकालने, औसत निकालने बोले जाएंगे तो कुल अंकों की संख्या, सभी अंकों की संख्या बट्टे कुल संख्या, है ना, जेट रहेगा उनसे भाग दे देंगे। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बात सीधा वाला सवाल हो गया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ फार्मूला है, सूत्र है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं प्राकृत संख्या मतलब गिनती वाला संख्या का योग n × n + 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग इक्वल n × n + 1/2, n × n + 1/2। दूसरा, प्रथम, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रथम
n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस वन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तीसरा, प्राकृत संख्याओं के, साथ साथ लिखते जाइएगा, घनों का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। देखो प्रथम n प्राकृत संख्या, इसके साथ थोड़ा, हाँ जी चलो ठीक है, इसको लिखते हैं, n है सब, n है। देखो प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें। संख्याओं का योगफल निकालें। ठीक है, सवाल देखो भाई, प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? एक से होती है। अच्छा पहले आप लिख लो। लिखे? हाँ जी चलो देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्रथम बैटरी डाउन हो गई। चलो जी, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो प्रथम n कहने का मतलब एक से शुरुआत होगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट टू n तक जाना है। ये बोला है n इंटू एन प्लस वन के बराबर आएगा। प्रथम n प्राकृत संख्या बोलने का मतलब ये है, इसको हटाना पड़ेगा, लगाओ। ठीक है, ये हुआ, ये जो दे रखा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कहने का मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट टू n तक जाना है। ये जो बोला है n इंटू एन प्लस वन बाई टू के बराबर आएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, वर्गों का योगफल मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस डॉट डॉट टू n का वर्ग। ठीक है, ये बोला है। दोनों लगा देते हैं, देखो। हाँ जी, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बोला है। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और n स्क्वायर बराबर n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल है ना, मतलब घन का मतलब 3 पावर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट टू n का क्यूब। ठीक है ना, ये जो दे रखा है ना n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से प्रथम n प्राकृत संख्या कहने का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n तक, ये जो आएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू आएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्राकृत संख्या 1 इसका वर्ग किए है ना, प्राकृत संख्या 2 इसका वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, सबको जोड़ दिए। ये जो आता है फार्मूला से n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स आता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट टू n का क्यूब जो आएगा
n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बोला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना आता है, n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या ठो, 3 ठो, तो n के जगह पर 3 है ना, प्रथम 3 बोला है तो n के जगह पर 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 1/2। ठीक है ना, तो 3 और 1 4/2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, देखो अब कैसे 6 आंसर आए। प्रथम 3 प्राकृत संख्या आप देखो जरा, एक पहला टो हो गया, दूसरा टो 2 हो गया, तीसरा टो 3 हो गया। यही पूछा है कि प्रथम जो है, प्रथम मतलब पहला वाला 3 टो है ना, पहले जो 3 टो प्राकृत संख्या आएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इनका जोड़ पूछा है तो 1 + 2 3, 3 + 3 कहे तो 6 आ जाएंगे। यही 6 आपका आंसर आया। अब आपके जीवन में आ रहा होगा सर ये सब उल्टा पुल्टा करने की क्या जरूरत है, सर ऐसे लिख दीजिए, ये ठीक है। बस जब चला जाएगा प्रथम 3 बोले, प्रथम 50 बोल देंगे तो ऐसे जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना, तो फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम फार्मूला को अप्लाई करने का मतलब लगाने का तरीका समझा रहे हैं कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योगफल बोला जाए तो n के जगह पर 3 बोला जाए तो n के जगह पर 3 आ जाएगा। n बोला है तो n बोला है इसलिए n के जगह पर n इंटू एन प्लस 1/2 है ना, तो n बोला है तो n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएंगे, है ना। 3 बोलेगा तो n के जगह पर 3 आ जाएंगे। ठीक, तो आपको दिख गया ये 6 कैसे आंसर आया। ठीक, लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। नहीं स्क्वायर में ऊपर का 2 है, ये ऊपर का 2 है। ठीक है, ऊपर का 2 भाई, ऊपर प्रथम 3 प्राकृत संख्या कहने का मतलब 1 + 2 + 3 इसी का जोड़, तो n के जगह पर 3 ठो, 1 2 3, n के जगह पर 3 आया, जेड हो रहेगा n के जगह पर उतना ही लिखेंगे, 3 है तो n की जगह पर 3 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें। हाँ, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें। प्रथम 5 बोला है तो n के जगह पर 5 आएंगे, n के जगह पर 5। ठीक है, तो फार्मूला से योग जो आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, n के जगह पर 5 है इंटू 5 + 1/2। ठीक है, आपका 5 + 1 6/2, 2 × 6, 5 × 15, 15 आपका आंसर आ जाएंगे, 15 आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आप देखो मेथड 2 में जो बनाएंगे, प्रथम 5 बोला है, आप मेथड 2 के जरिए सब समझोगे। ठीक है, प्रथम 5 बोला है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इन्हीं को जोड़ने बोला है। 1 + 2 + 3 + 4 3 + 4 + 5 इन्हीं को जोड़ने बोला है ना। प्रथम 5 1 2 3 4 5 5 इसी का बोला है कि योगफल कितना आएगा। तो आप देखिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 4 10 और 5 15, 15 आंसर आ गया। ठीक है ना, तो हम फार्मूला से 15 आंसर ला दिए। तो सर फार्मूला से लाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ऐसे 15 ला देंगे, ये बात सही है, डायरेक्ट ला देंगे, लेकिन 50 संख्याओं का योगफल आएगा ना, फिर ऐसे जोड़ने में बहुत ज्यादा परेशानी होगा, तो वहां पर आपको फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो छोटे कैलकुलेशन में तो ठीक है आप डायरेक्ट कर पाओगे, लेकिन बड़े कैलकुलेशन में हम फार्मूला का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो याद कीजिए, 1 + 2 + 3 + ... 10, 1 से 10 तक जोड़े हैं और फिर बोला है कि योगफल कितना आएगा इसको बताना है। हाँ, ऐसे सवाल लिखें, 1 + 2 + 3 + ... 10 तक गया है, 10 तक गया है, इनको जोड़ना है। पहले आप फार्मूला लगाकर बनाइएगा, फार्मूला लगाकर बनाइए, फार्मूला लगाकर बनाना है, नहीं तो आपको जोड़ना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 ... डॉट लिखने का मतलब बीच में 4 गया है, 5 6 7 8 9 वो सबके सब है, प्लस 10 है। तो यहां पर इसको अगर जोड़ना है ना तो n कहे तो क्या ठो संख्या है, क्या ठो संख्या है, 10 ठो, 1 से 10 तक गया है तो n के जगह पर 10 है। तो जोड़ जो होगा, योगफल जो होगा, योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, तो 10 इंटू 10 + 1/2, 10 गुना 11/2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55। ठीक, 55 आपका आंसर आ गया। आप नहीं तो जोड़ के देखिए, 55 में ही आएंगे, 55 ही आएंगे।
ठीक है जी, 55 ही आएंगे, 55 ही आएंगे। ठीक है जी, चलोगे ज्ञात कीजिए। 1 + 2 + 3 + ... 60। 1 से 60 तक गया है, सबको जोड़ना है। आप डायरेक्ट तो जोड़ नहीं पाओगे, फार्मूला लगाकर आराम से निकाल पाओगे, है ना। तो फार्मूला लगाकर आराम से निकाल पाओगे। जोड़ोगे, सीधा बताओ n के जगह पर कितना आएगा। n मतलब जो संख्या है वही n कहलाता है। 60 संख्या है तो n बराबर 60। योगफल n × n + 1/2, 60 × 60 + 1/2, 60 × 61/2, 30 आ जाएंगे। 3 × 4 = 18, ठीक है ना। 18 से 30 आंसर, ठीक है। तो अब यूं देखिए कि जैसे प्रथम 2 3 4 बोले तो वो तो ठीक है, डायरेक्ट भी जोड़ पाओगे, लेकिन प्रथम 60 बोल दे तो फिर मुश्किल में फंस जाएंगे। तो फिर आपको जो है यही फार्मूला लगा करके ही आपको निकालना पड़ेगा। चलिए अब सवाल देखिएगा, और एक तो सवाल आप बनाओगे, ज्ञात कीजिए। लेकिन शुरुआत 1 से होगी तभी। तीस तक गया है, 1 से 30 तक अगर संख्या लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएंगे, इसकी बात हम कर रहे हैं। लिखोगे, बीच में सीधा, ये सीधा लाइन देने का मतलब बीच में गुना है ना। ये ब्रैकेट ये गुना का काम करता है, n गुना n × n + 1, n × n + 1, n इंटू गुना इंटू का काम करता है ना, ये गुना है, ब्रैकेट गुना का काम कर रहा है। बोलो भाई, निकालोगे जरा। n × n + 1/2, n के जगह पर 30, n + 1 उससे 1 अधिक 31/2, ठीक है। गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 15 × 31, 15, 15 × 45, 465, ठीक है। 465 आंसर आ जाएंगे, ठीक है जी। 465 आंसर आ जाएंगे। सवाल लिखोगे, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, ठीक है। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत बोला है, तो प्रथम 3 प्राकृत संख्या का योग बटे 3 से भाग देंगे। 3 तो बोला है संख्या, तो 3 से भाग देंगे। तो प्रथम 3 बोला है तो n के जगह पर 3 आएगा, इंटू n + 1, 3 + 1 4 आएंगे, बटे 2, n × n + 1/2। लेकिन भाग किससे देना है, किन से देना है भाग जो है क्या है, 3 बोला है तो 3 से भाग देंगे, ठीक है। 3 से भाग देंगे, 3 3 कट गया, 2 2 4, 2 आंसर, ठीक है। आगे देखोगे जरा, प्रथम 3 कहने का मतलब 1 + 2 + 3, यही इसी का औसत बोला है, बटे 3 तो है तो 3 से भाग देंगे। 2 1 3, 3 3 6, 6/3 कहते 3 2 6, 2 आंसर आएंगे, ठीक है। तो हम फार्मूला से पहले जोड़ निकाल लिए भैया, n × n + 1, 3, n के जगह पर 3, n + 1 एक अधिक कर दीजिए, बटे 2, उनका जोड़ आ जाता है। n के जगह पर 3, 3 2 बोला है 3, गुना 1 अधिक 4, बटे 2, उनका जोड़ आ जाएगा। और 3 तो है तो भाग 3 से दे देंगे, ठीक है। तो भाग 3 से दे देंगे। भाग समझ में नहीं आया, ठीक, बोलो, ठीक है। समझ नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो जरा, अच्छा, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग औसत निकालने बोला है जी। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने बोला है, ठीक है। औसत निकालने बोला है। अरे
देखो प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का योगफल अगर निकालने बोला जाता, प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने बोला तो मैंने 6 निकाला है। और तीन प्राकृत संख्या को योगफल यहां नहीं लिख करके औसत बोल दिया जाए तो योगफल तो 6 होगा, औसत बोला है तो कैटो है 3 है, तो 3 से नहीं भाग देंगे, 3 दूना 4, तो आंसर 2 आ जाएंगे। तो हम पहले यही तो किए कि भैया प्रथम तीन प्राकृत संख्या बोला है तो 3 गुना 4 बटे 2, तो प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का योगफल आ जाता है, प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का योगफल आ जाता है, और उसमें जो भाग देना है 3 तो है तो भाग 3 कर देंगे, ठीक है, पहले योगफल भाग 3 कर देंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर जो होगा ना, प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का औसत बोला है तो तीन संख्याओं का पहले योगफल तो निकाल लो, तीन संख्याओं का योगफल पहले निकाल लीजिए। योगफल कितना होगा, योगफल दोस्त कितना होगा, n के जगह पर 3 है और n+1/2, यही तो योगफल होता है। और लेकिन बोला है औसत निकालने के लिए तो 3 तो संख्या है तो भाग तो 3 से देना पड़ेगा ना, तो नीचे 3 लिखना पड़ेगा, भाग तो 3 से देना पड़ेगा, मतलब नीचे 3 लिखना पड़ेगा। अब 3 3 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, आंसर आपका 2 आ जाएंगे, ठीक है। यही बात लिखे थे हम, ठीक है, पहले तो तीन संख्याओं का योगफल निकालने सिखाए फिर ये बात लिखे, ठीक। चलो सवाल लिखेंगे नेक्स्ट। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें, औसत निकालें। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें, ठीक है। हाँ जी, कितना आंसर आएगा? देखो पहले 5 तो जो संख्या उसको जोड़ तो दे, ठीक है, ऊपर टोटल जोड़ते हैं, ऊपर जोड़ते हैं तो 5 तो प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 5 बोला है तो 5 गुना 6 1 अधिक बटे 2, ये योगफल आया, लेकिन संख्या कैटो है तो भाग किससे देंगे, 5 से, 5 तो संख्या है तो भाग 5 से देंगे, खत्म, 2 दिया 3 आंसर, 3 आपका आंसर आ गया। देखो पहले प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे निकालना वो बात मैंने पहले सिखा दिया, फिर बोला कि औसत निकालना है, पहले योगफल बटे जेठो है तो उससे भाग देना है, औसत बटे जेठो है उनसे भाग देना है, 5 तो है तो 5 से भाग दे दिए, ठीक है, 5 तो है तो 5 से भाग दे दिए। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, लिखिएगा अगला सवाल लिखिएगा। प्रथम 8 संख्याओं का, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, 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 ठीक है, प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। हाँ जी, पहले तो 8 का जोड़ निकालो, अब बटे 8 है तो 8 से भाग दे दोगे, 8 का जोड़ निकालो, पर 8 का जोड़ निकालोगे तो 8 का, देखो 8 का जोड़ तो 8 गुना 9 बटे 2 फार्मूला से, ये 8 का जोड़ आ गया है ना, प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का जोड़ आ गया, और औसत निकालने बोला है तो भाग किससे देना पड़ेगा, 8 से ही ना, 8 से भाग दो, 9 बटे 2 4.5 आंसर। नहीं आया क्या? आ गया, ठीक है, चलो लिखोगे, लिखिएगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब ये भी जवाब, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सब बैटरी डाउन हो गया, हाँ जी, निकालिए, चलो तो नहीं लगाएगा सर, में तो पता है जी।
कितना आंसर आया? 25.5। ठीक है, 25.5 आंसर आया। देखिए 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल औसत बोला है, तो 50 गुना 51 बटे 2 कर देंगे, 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल आ गया। लेकिन औसत निकालने के लिए 50 तो संख्या है, तो 50 से भाग भी देना पड़ेगा, तो नीचे 50 लिखना पड़ेगा। ये खत्म हो जाएंगे। 25 पॉइंट कितना आ रहा है? 5। ये आपका औसत हो गया। ठीक है, ये आपका औसत आ गया। तो इस तरह के सवाल रहेंगे। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने बोला जाए या जो भी बोला जाए, तो इस तरह से सवाल रहेंगे जी। ठीक है, लिखिएगा एक लास्ट क्वेश्चन इस तरह से लिखिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा। प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें, सॉरी प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। 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 80 टो का औसत पूछे हैं। बताओ यार कितना जल्दी। चलो हाँ जी, सबको निकालने दीजिए। ना जल्दी जल्दी बैटरी क्यों डाउन हो रहा है? क्या बोले? चार्ज नहीं हो रहा है, ये तो इधर ही लगाएंगे। अच्छा और थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ जी 40.5। ठीक, 40.5 आंसर आया। ठीक है, 40.5 आंसर आ गया आपका, 40.5 आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो ये बात हम समझ पाए कि भैया कितनों भी प्राकृत संख्या दे दिया जाए, उनका औसत निकालने बोला जाए तो फार्मूला लगाकर योग निकाल लेंगे, औसत जितने का बोला है उतने से भाग दे देंगे, है ना, उतने से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएंगे। देखो दूसरा जो फार्मूला है प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, दूसरा जो फार्मूला है ये चलेगा नहीं, बस 5 मिनट और पढ़ा देता हूँ यार। देखो दूसरा फार्मूला प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योगफल है, n का स्क्वायर इक्वल n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। बाहर जाएगी यार, छोड़ देता हूँ यार। आवाज थोड़ा सा शांत रहिएगा, बोलोगे तो फिर आवाज नहीं जाएगी। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का यही फार्मूला मैंने लिखा था, है ना, n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यही फार्मूला है। अब इसमें क्या है कि जैसे फाइंड करने बोला जाए, सॉरी ज्ञात करें, निकालना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये निकालने आपसे बोला जाए कि भैया ये वर्ग किए, 1 का वर्ग किए, जोड़ 2 का वर्ग, जोड़ 3 का वर्ग, इस तरह से वर्ग करके योग निकालना है इसका। सीधा सीधी फार्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, अच्छा n जेट हो रहेगा ना तो वही n होगा, तो n के जगह पर 1 2 3 3 ठो बोला है तो n के जगह पर 3 आएगा, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू बटे 6 बटे 6। ठीक है, यहां से आ जाएंगे आपका 3 गुना 4 गुना 3 गुना 6 1 7 बटे 6। सबका मान रख दिए जी, n के जगह पर 3 3 प्लस 1 और 2n प्लस 1, n के जगह पर 3 रख दिए। अब 3 दूना 6, 3 का 3 है, 3 दूना 6, ठीक है ना, 2 1 का 2 है, 2 दूना 4, ठीक है ना, 7 दूना 14, 14 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो फार्मूला लगा करके हाँ फार्मूला लगा करके मैंने निकाल दिया। ठीक है ना, तो अगर यूं देखें तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर का मतलब समझते हैं, 1 गुना 1 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2 4 आ जाएंगे, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3 9 आ जाएंगे, 9 4 13 1 14। ठीक है ना, आप देखो यहाँ फार्मूला लगाने के बाद भी 14 ही आया, है ना। तो ठीक है, अगर 3 डाटा है 4 डाटा है वहां पर तो हम डायरेक्ट कर पाएंगे, लेकिन 50 डाटा 100 डाटा रहेगा तो वहां पर आपको फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, है ना, वहां पर आपको फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। क्या मेरी आवाज पीछे तक जा रही है?
आ रही हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिएगा, है ना। इसी तरह के 1-2 सवाल करवाएंगे, फिर औसत की बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक, इसके ऊपर औसत की बात करेंगे। ठीक है, छापिएगा इसको। छापने के बाद जो है याद करें, ठीक है, इसको ज्ञात करना है। हाँ, मतलब निकालना है, याद करने का मतलब निकालना है भाई, फार्मूला लगाकर निकालना है। चलो, हाँ जी, कितना आंसर आएगा? 30। फार्मूला लगाकर निकालना है, ऐसे तो आप निकाल नहीं पाओगे, फार्मूला लगाकर निकालना है, ठीक है, फार्मूला लगाकर निकालना है। तो फार्मूला लगाकर जब आप निकालोगे तो 1 2 3 4 टू है, तो n के जगह पर 4, स्क्वायर वाला है ना, तो ये वाला फार्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यही योग आ जाएगा इसका। अब n के जगह पर 4 टू है, तो n के जगह पर 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 गुना 4 प्लस का 1 बट्टे 6, 4 गुना 4 1 5 गुना 4 2 8 1 9 बट्टे 6, ठीक है। अब देखो, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 5 तिया 15 2 30, गुना कर दिए 30, ठीक है। आप ऐसे भी जोड़ के देखिएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कहने का मतलब 1 गुना 1, 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कहने का मतलब 2 गुना 2, 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कहने का मतलब 3 गुना 3, 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर कहने का मतलब 4 गुना 4, 16 आ जाएगा, 16 9 25 और 25 4 29 1 30, ठीक है। आप देखिए वो चीज वेरीफाई होगा, सत्यापित हो गया कि ये फार्मूला लगाकर आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो फार्मूला को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फार्मूला को आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से ज्ञात करें, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर तक गया है, इसको ज्ञात करना है। तो n के जगह पर 10, n के जगह पर 10, n के जगह पर 10, यार इतना फोन आता है, n के जगह पर 10, n की जगह पर 10, n का मान आपका 10 आ जाएंगे। जोड़ोगे, तीन 385। फार्मूला आप लिखिएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस का 1 बट्टे 6, n कहे तो जेटो है, 10 तक गया है तो n 10 टो है, तो 10 गुना, यहाँ 10 प्लस 1 11 है, गुना यहाँ 10 रखिएगा, 10 गुना 20 और 1 21 बट्टे 6। देखो n के जगह पर 10 और 10 प्लस 1 11, और यहाँ n के जगह पर 10, तो 10 गुना 20 और 1 बगल में है, तो 21 21 बटे 6, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, और 6 का यहाँ 3 आ जाएगा, और 10 का यहाँ 5 आ जाएंगे, और 3 सते 21, ठीक है, 3 सते 21, 11 सते 77, 77 गुना 5 कर दो, 5 सते 35 और 5 सते 35 36 37, हाँ 5 सते 35 और 35 और 3 38, 385, ठीक है, 385, 385। अब सवाल किस तरह से रहेंगे, ये सवाल तो सिर्फ जोड़ने वाला नहीं रहेंगे, है ना। सवाल क्या रहेंगे, लिखिएगा। प्रथम
n प्राकृत संख्याओं के प्रथम n नहीं, रुकोगे, n नहीं देंगे अभी, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, पहले तो प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का वर्ग का योगफल कितना आएगा वो निकाल लीजिए, और 4 ठो बोला है तो 4 से भाग दे दीजिए, है ना, 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएंगे। तो n बराबर 4, तो जोड़ योगफल जो आ जाएगा, वर्ग की बात किया गया है तो वर्ग वाला फार्मूला लगेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये वाला फार्मूला लग जाएंगे। n के जगह पर 4 है जी, 4 आ जाएंगे, गुना 4 प्लस 1 5 गुना, ये देखो n के जगह पर 4, 4 गुना 8 1 9 बटे 6। ठीक है, बटे 6 आ जाएंगे। लो यार, पॉइंट में तो नहीं आएगा, कितना आता है? अच्छा, आंसर औसत बोल रहे हैं, हाँ औसत, जी जी। टोटल सम कितना आया जोड़ के? 30 आया, है ना, टोटल जोड़ करके 30 आ रहा है, बटे क्या ठो बोला है? 4 ठो बोला है, 4 से भाग दे दीजिएगा, 30 में 4 से भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, 30 में 4 से भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, निकालिएगा सब लोग। भाई सब लोग आंसर लाए? आंसर ला पाए जी? चलो ठीक है, लिखिएगा। अगला सवाल लिखोगे भाई, पहले जोड़ दो, पहले जोड़ दीजिए, 30 आया ना, और 4 ठो संख्या बोला है, 4 से भाग दे दीजिए। औसत में पहले तो जोड़ देते हैं, जोड़ने का तरीका हमने आपको बताया कि कैसे जोड़ा जाता है। फिर बोले 4 ठो संख्या है तो 4 भागा 4 कर दोगे, आंसर आ जाएंगे। सवाल अगला लिखोगे, अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। 10 ठो प्राकृत संख्या को, वहां जो सवाल था ना 4 की जगह पर 10 कर देना है, सवाल वही है। निकालोगे भाई सब लोग निकालेंगे, सब लोग निकालोगे। सब लोग निकालोगे, निकालिएगा। हाँ जी, निकाले भाई, फिर से चला गया, अब पढ़ाना नहीं देगा। बोलो, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना आता है? वर्गों का योगफल वो आपके कॉपी में लिखा हुआ है, आपके कॉपी में लिखा हुआ है, आप देखिए। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का जो योगफल है, वर्गों का योगफल जो है आपके कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल जो है आपके कॉपी में लिखा हुआ है। 10 है तो 10 से भाग दे दीजिए, है ना, आपका आंसर आ जाएंगे। 10 से जो है भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो रहा है भाई? चलो रहने देता हूँ दोस्त, रहने, अब रहने दीजिए, बंद कर दो इसको।